हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। बच्चों, ये ग्राफ दिया है किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए जहाँ पे चर x है, ये y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब px यहाँ पे क्या है, वास्तविक x मतलब अचर है, तो इसकी संख्या ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों। हम देखें कि x अक्ष पे मतलब कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही हमारे शून्यक होंगे। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं, प्रतिच्छेद मतलब काट रहे हैं कितने, मतलब ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है, आ रहा है x अक्ष पर, x अक्ष पर देखेंगे ओनली x अक्ष पर। तो बच्चों इसमें x अक्ष पर x वाला कौन सा है, ये x डैश, तो हमें y से कोई मतलब नहीं है ना o से मतलब x, तो पहले में क्या आएगा, पहले में पहला लिखेंगे तो कोई शून्यक नहीं, इसमें कोई शून्यक नहीं, ये पहला क्वेश्चन कोई शून्य, क्योंकि इसमें x अक्ष को कोई इसमें ग्राफ में कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अब दूसरे में देखेंगे हम, तो दूसरे में बच्चों शून्यक कितना आ जाएगा दूसरे में, देखो दूसरे में ये यहां से जा रहा है, ये तो y है, ये यहाँ पे गया मतलब एक शून्यक है, ये प्रतिच्छेद करता है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है, शून्यों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बच्चों प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है, आप ये मत समझना कि ये वाला छेद कर रहा है, समझ गए। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, ये यहां से चालू होगा, ये एक हो गया इसमें, अब यहाँ पे आया ये 2 ये 3, मतलब 3 शून्यक हो रहे हैं। देखो ये प्रतिच्छेद 3 शून्यों कर रहा है, कैसे, एक तो ये यहाँ पे हो गया, एक तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरा यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो शून्यकों की संख्या थर्ड 3 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो एक बिंदु एक पर, ये 2 हो गया शून्य, ये 3 और ये 4, देखो 4 बिंदु, तो ये 4 शून्य, तो 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा है, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब बच्चों पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्या है, सॉरी ये मैंने पांचवा करा दिया, ये पांचवा डालो इसको, पांचवा है या हम पांचवा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब पांचवा हमने कर लिया, अब क्या चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन मतलब देखो एक शून्यक एक, अब ये 2, मतलब इसमें कितने शून्यक हो गए, 2, चौथे वाले में 2, तो शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसकी क्या है 0, कोई शून्य नहीं। इसमें अपना शून्य कितने हैं 1, और तीसरे वाले में कितने हैं 3, फोर्थ वाले में कितने हैं 2, इसमें 4। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है, तो मैं इधर ही आपको इसको इरेज करके, मैं आपको इधर ही इन दोनों को इरेज करके वो 5वां क्वेश्चन बना देता हूँ, 6वां क्वेश्चन बना के समझा देता हूँ। क्योंकि बच्चों मुझे बिठाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बच्चों डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास ये सादा सिंपल सा बोर्ड है। तो बच्चों थोड़ी क्वालिटी घटिया आया करे तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। पर बच्चों हमको तो पढ़ना है, समझ में आए तो क्वालिटी मैटर नहीं करती है बच्चों। समझ में आए तो शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है वो समझ में आए, वो जरूरी है, क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती है। ये बाई डैश, ये कौन सा 6वां। तो बच्चों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो बच्चों बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझ में आए आपको अच्छा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वरना करना मत। समझ में नहीं आए तो मैं अनलाइक कर देना, लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब तो करना ही मत आप, समझ में नहीं आए तो। समझ में आए तो करना। तो बच्चों अब इसके इसमें शून्य करें ज्ञात करेंगे तो देखो बच्चों, एक तो ये एक हो गया 1, यहाँ से देखो यहाँ पे ये जा रहा है, ये यहाँ से 1, ये अब यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 3, मतलब इसके कितने शून्य हो गए 3। तो क्या करेंगे शून्य कौन की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक ये हो गया प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 ये हो गए, अब यहाँ से यहाँ पे ये 3। तो बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक करना।